हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे ऐसे 5 प्रॉब्लम्स जो ACCA स्टूडेंट्स फेस करते हैं इंडिया में और उन्हें सॉल्व कैसे करें। पॉइंट नंबर 1, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। मैंने नोटिस किया है कि बच्चों को कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने में बहुत तकलीफ़ होती है। या तो कुछ बच्चे इसे एकदम कैजुअली ले लेते हैं कि कंप्यूटर पे ही देना है, हमें फ़ोन चलाना आता है, हम बहुत टेक सेवी है। देखिए किड्स, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, रील्स बनाना, यूट्यूब देखना को टेक सेवी नहीं कहते हैं। यहाँ पे ACCA एक ऐसा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है जहाँ पे आपको बैलेंस शीट एक्सेल में लिखनी होगी। ऑडिट का 4 आवर्स पेपर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट पे टाइप करना पड़ेगा और ये सब आप टाइम बाउंड में होगे। तो ये चीज़ कंप्लीट करना, अंडरस्टैंडिंग लेके टाइपिंग स्पीड के हिसाब से अटेम्प्ट करना, स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स को। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ACCA वेबसाइट पे जाएं, जो ब्लैंक वर्क स्पेस है, अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करें। आप नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट। आपको ये चीज़ हैंड्स ऑन होने टाइम जाएगा, इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करो, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप को एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में टाइम लगा के प्रैक्टिस करो। ये करना आपको एक हैंड्स ऑन देगा कि आप एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कैसे करोगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना रहो और अच्छे से एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करो। पॉइंट नंबर 2, कॉलेज मैनेज करना ACCA के साथ। अब मैंने देखा है कि बहुत बच्चे कहते हैं कि मैम सेमेस्टर है, इंटरनल्स चल रहे हैं, ACCA लेक्चर्स नहीं बैठ पा रहे हैं, हम 2 महीना है देख लेंगे, 15 दिन पहले कर लेंगे, हो जाएगा। क्या ये सही अप्रोच है जब आप कोई ACCA एग्जामिनेशन के लिए जाए जो एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन है? बिल्कुल भी नहीं। रादर आप पता है क्या कर सकते हो, शुरुआत से डे 1 से चालू करो। आज क्लास में टीचर ने जो पढ़ाए हैं ना, घर जाओ उसी को रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लाओ, डाउट्स को इकट्ठा करके एंड मौके पे मत पूछना टीचर को। इंस्टेड आज टीचर ने एक वर्ड ही क्यों नहीं पढ़ाए हो, घर जाओ उसे समझो, उसे सीखो, अंडरस्टैंडिंग लो और फिर नेक्स्ट डे जाके टीचर से उस चीज़ की क्लैरिटी लो। ऐसे आप चीज़ों को मुश्किल नहीं आसान करोगे अपने आप के लिए, और ये कॉलेज के साथ साथ करना आपके लिए आसान होगा। पॉइंट नंबर 3, रट्टा करना, जिसे हम कहते हैं मगअप करना। ACCA एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप रट्टा कोई डेफिनेशन को मगअप कर लो या याद कर लो, आपको हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पे एग्जामिनर आपको एक केस स्टडी देगा जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स की टेस्ट की जाएगी। आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जहाँ पे आपको डेफिनेशंस की एप्लीकेबिलिटी देखी जाएगी, प्रैक्टिकल। अब मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत पसंद है, प्रैक्टिकल वो लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन थियोरी को साइड रख देते हैं। ये सही अप्रोच नहीं है किड्स। आप क्या कर सकते हो पता है, एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर सकते हो जस्ट बाय थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से। एग्जामिनर आपको पूरे पेपर पे थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत बार टेस्ट करेगा। आपको ज़्यादा मार्क्स आने के, पासिंग मार्क्स क्रॉस करके रैंकर्स जाने का, एक एक्स्ट्रा माइल जाने का पॉइंट सिर्फ थियोरी में मिल सकता है आपको। तो थियोरिटिकल क्वेश्चंस को ना छोड़ें, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लें और पूरा पेपर आराम से सुकून से अटेम्प्ट करें। पॉइंट नंबर 4, क्या एग्जाम्शंस लेना ACCA में एक शॉर्टकट है? तो क्या देखा है मैंने कि जो बच्चों ने ग्रेजुएशन कर दिया है ना, 4 पेपर्स का एग्जाम्शन मिल जाता है। जो मास्टर्स करके ACCA अटेम्प्ट कर रहे हैं, 9 पेपर्स का एग्जाम्शन मिल जाता है। ये आपकी ACCA जर्नी को फास्ट ज़रूर करता है, लेकिन आप जब प्रोफेशनल लेवल अटेम्प्ट करोगे ना, द सब्जेक्ट्स और जो क्वेश्चंस होंगे, आपको बेसिक नॉलेज और स्किल्स लेवल के अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। FA पेपर हो गया, MA पेपर हो गया, स्किल्स लेवल का
FR हो गया, टैक्स हो गया, PM हो गया, ऑडिट हो गया, ये सब पेपर्स की बेसिक नॉलेज आपका जब फाउंडेशन बहुत अच्छा रहेगा तब जाके आप प्रोफेशनल लेवल में स्मूथली ईजीली एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। और मैंने कई बार देखा है कि कॉलेज के सिलेबस ACCA के कंटेंट को अच्छे से कॉम्पनसेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए एक ही बार करो, शॉर्टकट से नहीं करो, अच्छे से करो, डू इट राइट। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है 5th पॉइंट। बच्चों को मैंने देखा है ACC एग्जामिनेशन सेल पे जब जाते हैं ना, घबरा जाते हैं। अब तकलीफ़ ये होती है कि मैम मैंने मॉक्स पढ़ लिया, मैंने एग्ज़ाम किट कर लिया, सिलेबस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मुझे बहुत अच्छे से है, लेकिन जब एग्ज़ामिनेशन अटेम्प्ट करके आते हैं ना, मैम मेरा PM का 20 मार्क छूट गया, ऑडिट का 10 मार्क छूट गया, क्या करूं? यू नो व्हाई दिस इज़? ये होता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप एग्ज़ामिनेशन सेल में ना स्ट्रेस हो जाते हो, पैनिक हो जाते हो। बहुत ज़रूरी है कि आप एग्ज़ामिनेशन सेल में अपने नर्व्स को कंट्रोल रखो, अपने आप को शांत करो, हैव गुड ब्रेकफास्ट, अच्छे से नाश्ता करके, पानी पी के, हाइड्रेट करके अपने आप को खुशी से, बिना किसी स्ट्रेस लिए, इट इज़ जस्ट एन एग्जामिनेशन पीपल, एक एग्ज़ाम है, अच्छे से अटेम्प्ट करो, सुकून से अटेम्प्ट करो। एक और चीज़, क्योंकि ये ACCA एग्जामिनेशन है, एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। मेरा ये कहना है, एक शॉर्टकट आपको बताती हूँ, ये जो एक क्वेश्चन है ना, लास्ट में रखना, पेपर के स्टार्ट में या मिड में नहीं रखना, सबसे लास्ट में रखना। ऐसे शुरुआत करना उससे, उस चीज़ से जो आपको आती हो, फिर धीरे 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 करके उस क्वेश्चन के एतराफ़ घूमना और जो आता है वो लिख के आना। अब आप अगर ये चीज़ आप शुरुआत में या मिड में लोगे ना, आपके पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि आप नर्वस हो जाओगे, स्ट्रेस हो जाओगे, पैनिक हो जाओगे। इसीलिए एक टेक्निक लो, अच्छे से मॉक्स करो, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, मिनिमम 3 बार एग्ज़ाम किट करके जाना, फिर ही एग्ज़ाम बुक करना और एग्जामिनेशन सेल में कदम रखना। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना और कमेंट डाउन करिए कि हम ऐसे कौन से और वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू।